पत्नी, पुत्र, परिवार, ये पापी के भी होते हैं। पापी के घर भी बच्चे होते हैं, पापियों के भी बच्चे हैं, पापियों के भी पैसा है, पापी के घर भी सब कुछ है। पत्नी, पुत्र, पैसा, ये पापी के घर हो सकता है, पर मेरे राम की कथा केवल पुण्यात्माओं के हृदय में पहुंचती है। केवल पुण्यात्मा ही इस कथा को सुन सकता है। सुत, दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पर संतों का आगमन और भगवान की कथा ये पापी को नहीं। आप यदि कथा सुन रहे हैं तो आपने किसी न किसी जन्म में कोई ना कोई पुण्य किया होगा, जिस पुण्य के बल पर आप राम कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, राम चरित्र को हृदयांगम कर पा रहे हैं। बिना पुण्य के भगवान की कथा संभव नहीं है। एक दिन क्या हुआ, चित्रकूट में एक बार राम जी बैठे थे और सीता जी बैठी थी। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक दिन राम जी अपने हाथों से, देखिए पति पत्नी के बीच में कितना प्रेम होना चाहिए, ये राम का ये चरित्र आपको बतलाएगा। एक दिन राम जी स्वयं अपने हाथों से पुष्प तोड़कर लाए और पुष्पों की माला बनाए, कुछ छोटी माला, कुछ बड़ी माला। और जानते हो क्या किया, राम जी ने अपने हाथों से सीता मैया के गले पे पुष्प की माला पहना रहे हैं। सीता जी के बालों में ना जूड़ा, पुष्प का जूड़ा हमारी माताएं कभी कभी लगाती हैं, आज राम जी सीता माँ के बालों में स्वयं अपने हाथों से पुष्प का जूड़ा लगा रहे हैं। हाँ, और सीता जी के गले पे माला। और जानते हैं यहाँ चूड़ी माताएं पहनती है ना, तो छोटा माला बना के राम जी सीता की यहाँ पर कलाई पर भी माला बांधते हैं। पुष्प का छोटा छोटा जो पुष्प था उसकी, बड़े पुष्पों की गले पे, छोटा पुष्प की यहाँ पर व्हाइट कलर का जो मोगरा है, चमेली या चंपा है, उसको बालों में। फटिक शिला पर राम सीता बैठे हैं। फटिक, फटिक जानते हैं स्फटिक, इस फटिक की शिला थी, उस पर राम सीता बैठे थे और प्रेम पूर्वक राम जी सीता का श्रृंगार कर रहे थे। उसी समय जानते हो क्या हुआ, इंद्र का बेटा जयंत वहां पर आया। जयंत ने देखा कि कितना सुंदर श्रृंगार है, सीता माँ सुंदर दिख रही थी। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जयंत ने सीता माँ, कौआ बनकर जयंत कौआ बन गया। चलो सीता को देखते हैं। जयंत, इंद्र का बेटा जयंत कौआ बन गया और सीता माँ के चरणों में चोंच मारा। रामचरितमानस में लिखा है चरणों में चोंच मारा, जबकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि सीता माँ के स्तनों में चोंच मार के कौआ भागा। अब राम जी ने देखा कि राम राम, ये तो बड़ा उद्दंड हो गया है, पराई नारी को यूं चोंच मार के भाग रहा कौआ बनकर। तो राम जी ने क्या किया, एक तिनका उठाया। आज मैं राम का बल आपको दिखाना चाह रहा हूं। राम का बल कितना अद्भुत था। राम जी ने एक तिनका बनाया, तिनका उठाया और तिनके को ही कौए के पीछे फेंक दिया। वो तिनका ब्रह्मास्त्र बन गया और वो जयंत अब दौड़ा, पिताजी बचाओ। पिता बोले राम का बाण कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मा के पास गया, स्वयं शिव के पास गया। शिव ने कहा तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा होता तो मैं शायद तुम्हें क्षमा कर देता, पर तुमने मेरे रघुनाथ का बिगाड़ा है, क्षमा कैसे करूं। तब तब जब चारों तरफ भटका, अब तो मारो मानो मर जाएगा। तब क्या हुआ, नारद जी कोमल चित्त संत थे ना, नारद जी के चरणों में जब जाके जयंत गिरा, हे महाराज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो भगवान का ये प्रहार मुझे मार डालेगा। तब नारद जी ने कहा तुम सीता माँ की शरण में जाओ, यदि सीता माँ ने तुम्हें माफ कर दिया तो राम का बाण अपने आप शांत हो जाएगा, अब कोई नहीं बचा सकता। तुरंत सीता माँ के चरणों में गिर पड़ा, माँ मैं आपका पुत्र हूँ, बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया, माँ मुझे माफ कर दो। तब माँ ने राम की तरफ देखा, भगवान इसे माफ कर दीजिए। तब जानते हो राम ने कहा माफ तो करेंगे, पर सीता की तरफ इसने नजर उठाई है तो इसकी एक आंख तो फोड़ेंगे। तब राम ने उसकी एक आंख फोड़ दी और वो आंख फोड़ करके और भगवान ने उसे वहां से विदा किया। जो पराई नारी को देखता है नजर उठाकर, परेशान करता है उसे, भगवान उसे यूं ही आंख फोड़ देते हैं उसकी। तूने अपने नेत्रों का दुरुपयोग किया है, इसलिए आंखें हैं तो केवल मेरे रघुनाथ जी के चरणों को देखो, मेरी माँ जानकी के श्री चरणों को निहारो बस। हाँ, भगवान ने क्षमा किया, आगे चले।
आगे चले भगवान, जब आगे चले तो अत्रि जी का आश्रम आया। अब राम जी बोले चित्रकूट में बहुत रह लिए, अब हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए क्योंकि यहाँ का प्रचार ज्यादा हो गया, अब बहुत सारे लोग मिलने आने लगे। राम जी को अब लोग मिलने आते हैं, दिन को आ जाएं रात को आ जाएं, बड़ा परेशान हो जाते हैं। राम जी बोले अब चलना चाहिए, यहाँ पर लोग परेशान कर रहे हैं। और राम जी का उद्देश्य ये भी था कि आगे जाएंगे तब तो रावण इत्यादि मरेंगे। तो राम जी पंचवटी की तरफ चले, रास्ते में अत्रि जी मिल गए। हाँ, अत्रि मुनि। अत्रि कौन? ब्रह्मा के पुत्र अत्रि। अत्रि की पत्नी का नाम क्या था? अनुसुईया जी। ये वही माता अनुसुईया हैं। एक बार नारद जी ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मलोक में कहते हैं सरस्वती जी से, सरस्वती माँ सुनो, अनुसुईया से बड़ी पतिव्रता नारी कोई नहीं है। फिर नारद जी कैलाश पर गए, पार्वती से कहा सुनो, अनुसुईया से बड़ी नारी कोई नहीं है पतिव्रताओं में। फिर लक्ष्मी के पास गए, लक्ष्मी माँ से नारद जी ने कहा कि सुनो, अनुसुईया माँ से बड़ी पतिव्रता कोई नहीं है। अब सरस्वती जी को लगता था मैं सबसे बड़ी पतिव्रता हूँ, पार्वती जी को लगता था मैं सबसे बड़ी पतिव्रता हूँ, लक्ष्मी माँ को लगता था मैं सबसे बड़ी पतिव्रता हूँ। पर नारद जी ने कहा कि आप तीनों तो कुछ भी नहीं है माता अनुसुईया के सामने। तब तीनों ने अपने अपने पतियों से कहा सुनो जी, जरा अनुसुईया को देखो तो सही, हमसे भी बड़ी पतिव्रता है क्या? हाँ, कुछ लोग ना दूसरों की तारीफ सुनना नहीं चाहते, हम कम हैं क्या? तीनों स्त्रियों ने, तीनों माओ ने, तीनों शक्तियों ने अपने अपने पतियों से कहा। लक्ष्मी ने नारायण से कहा कि हे प्रभु, जरा अनुसुईया जी की परीक्षा तो लेकर देखो। अब तीनों चल पड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों की पत्नियों ने प्रेशर दिया कि जाओ जरा परीक्षा लेकर आओ, क्या हमसे बड़ी पतिव्रता है अनुसुईया जी, जाओ। तो तीनों चल पड़े पत्नी के कहने से, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। बोले क्या करें? बोले पंडित जी बन जाओ। तीनों ब्राह्मण बन के आए। और अनुसुईया जी कहाँ रहा करती थी? अनुसुईया जी चित्रकूट से आगे ही उनका आश्रम था, चित्रकूट के पास ही उनका आश्रम था। जब वहां पहुंचे तीनों ब्राह्मण तो अनुसुईया से कहते हैं माँ भिक्षाम देहि, हे माँ हमें भिक्षा दे दो। अनुसुईया जी आई और बढ़िया कंद मूल फल जो था उनके पास दे दिया। ब्राह्मण बोले हम ऐसे भोजन नहीं लेंगे आपका। फिर कैसे लेंगे? बोले आप पहले अपने सारे कपड़े उतार दो। अरे भाई ये क्या बात हो गई? ब्राह्मण बोले ना ना, हम तो ऐसे ही हैं कि पहले आप अपने सारे वस्त्र उतार दो तब हम आपसे भिक्षा लेंगे। तब माता अनुसुईया ने विचार किया कि यदि मैं सारे वस्त्र उतार कर जाऊंगी तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक पतिव्रता नारी पर पुरुष के सामने भला निर्वस्त्र खड़ी हो जाए तो उसका पातिव्रत धर्म तो संकट में पड़ ही जाएगा। तब माता अनुसुईया ने ध्यान लगा कर देखा ये तीन हैं कौन, क्योंकि साधारण आदमी तो ऐसी बात करेगा नहीं, कोई विशेष ही होगा। तब आंख ध्यान लगा कर देखा, अच्छा ये हमारी परीक्षा लेने आए हैं। माता जी बोली ठीक है मैं अभी आती हूँ कपड़े उतार कर। और अंदर गई, लोटा से जल लिया और हाथ में जल डाल करके मां अनुसुईया ने कहा हे भगवान, हे विधाता, हे दुनिया बनाने वाले परमेश्वर, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, यदि मैंने अपने पति की सेवा आज तक स्वप्न में पराय पुरुष का चिंतन नहीं किया, तो ये तीनों पुरुष बच्चे बन जाए। जल छोड़ दिया भैया जी, वो ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चे बन गए और माँ ने गोद में लेकर के अपना दूध पिलाया तीनों को। तीन पालकियां बनाई और तीनों पालकियों में बढ़िया बढ़िया तीनों को माँ अनुसुईया ने लिटाया और झूला झूलाने लगी। मां अनुसुईया कभी झूला झुलाती, कभी हृदय से लगाती और तीनों को बड़े प्रेम से झूला झुला रही है, प्यार करे बच्चों की तरह। तीनों बिल्कुल बिना वस्त्र के हो गए और बच्चों की तरह माँ ने दूध पिलाया और बढ़िया उन्हें कंद मूल फल खिलाया, छोटे छोटे बच्चे। एक साल बीत गया, ब्रह्मा लोक खाली था, शिव लोक खाली, विष्णु लोक खाली। तीनों घबराई, कहाँ चले गए? हमारे पति गए थे परीक्षा लेने, वापस नहीं आए। तीनों घबराई। तब नारद जी बोले आप तीनों के पति अब गए आपके हाथ से। तीनों घबराई, महाराज कहाँ चले गए?
नारद जी बोले अब तो वो किसी के बच्चे बन गए हैं, बड़े होंगे फिर उनकी शादी होगी, अब आप लोग जाओ, अब आपका पत्ता साफ। तीनों घबराई, राम राम। नारद जी ने कहा देखो वो बच्चे बने हैं तीनों वो। अब तीनों घबराई, राम राम, ये इन्होंने तो मेरे पतियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया, जो सृष्टि करते हैं उन्हें इन्होंने बालक बना दिया, ये सच्ची पतिव्रता है। जब तीनों देवियां शिव पार्वती सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ तीनों गईं और अनुसुईया जी के सामने हाथ जोड़ती हैं, हे माँ हमारे पति वापस कर दो। अनुसुईया जी बोली आप तीन कौन हैं? तीनों ने कहा हम आपकी बहू हैं। अनुसुईया जी बोली बहू कैसे, अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे तब शादी करेंगे हम बहू, तुम फ्रॉड बहू हो, हाँ कहां से आ गई तुम? ना ना माँ हम फ्रॉड नहीं है, हम इनकी पत्नी है। तो अनुसुईया जी बोली फिर एक काम करो, आप पत्नी हो तो अपना अपना पति उठाओ और जाओ। अब बताओ, अब इतना इतना पति क्या करेंगे? अब तीनों घबराई, राम राम इतने ही रहे तो हम क्या करेंगे, गोद में लिए घूमेंगे पति को। हाँ अब तीनों घबराई, तीनों चरणों में गिर पड़ी, माता जी इनको ठीक करो, आप ही ठीक कर सकती हैं। तो माता अनुसुईया ने कहा एक काम करो, अपने अपने पति को उठा लो, हम ठीक कर देती हैं। अब पार्वती जी सोची कहीं हम धोखे से विष्णु जी को ना उठा लें। सरस्वती जी सोच रही हैं हम कहीं धोखे से भूत, क्योंकि तीन बच्चे एक से थे, तीनों का रंग रूप एक सा था बिल्कुल, अब कौन पहचाने कि इनमें से कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु और कौन महेश है। अब तो घबराई तीनों, माँ जी हम पहचान नहीं सकते। तब माता अनुसुईया ने कहा कैसे पतिव्रता हो, अपने पति को नहीं पहचान सकी? तब माता जी ने फिर जल छोड़कर उन्हें तीनों को जैसा का तैसा बनाया। माँ अनुसुईया ने प्रणाम किया और तीनों पुत्र तब से माँ अनुसुईया को अपनी माँ कहकर पुकारने लगे। ऐसी अनुसुईया माँ जो पतिव्रताओं में पार्वती से श्रेष्ठ स्थान रखती हैं, पतिव्रताओं में सरस्वती से श्रेष्ठ स्थान रखती हैं, जो पतिव्रताओं में माँ सरस्वती के साथ, पार्वती के साथ माँ लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ स्थान रखती हैं, ऐसी माँ अनुसुईया को हम प्रणाम करते हैं। ऐसी पतिव्रता नारी को प्रणाम करते हैं। और अब वहां पर अत्रि जी जब राम को देखते हैं तो राम की स्तुति करते हैं। भगवान अत्रि जी भगवान को प्रणाम करते हैं। अब राम जी बैठ गए अत्रि जी के पास, सीता जी बैठ गई अनुसुईया जी के पास। अब जानते हो, अच्छा कहते हैं ना शराबी शराब की ही बात, शराबियों के पास बैठोगे ना तो बातें काय की होंगी, शराब की, कौन सी वाली बढ़िया। गंजेड़ियों के पास बैठोगे तो बातें गांजे की होंगी, कहां बढ़िया वाला मिलता। हाँ आप भक्तों के पास बैठेंगे तो चर्चाएं भगवान की होंगी, कितनी बढ़िया कथा है। और आज माँ अनुसुईया के साथ जब सीता माँ बैठी तो अनुसुईया जी ने पतिव्रताओं की चर्चा स्टार्ट कर दी। सुनो सीता, इस संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? तब माँ अनुसुईया कहती हैं, सोचिए आज माँ अनुसुईया सीता माँ को पातिव्रत धर्म का निरूपण करती हैं। अनुसुईया जी कहती हैं सीता सुनो, पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति से बहुत प्रेम करे और पति के सिवा कभी दूसरे पुरुष का चिंतन ना करे। और नारी को तो विपत्ति के समय में परखा जाता है। स्त्रियां जब आपके पास पैसा होगा तब स्त्रियां आपका साथ देंगी, पर पैसा ना होने पर, समय बिगड़ने पर जो स्त्री आपका साथ दे वही हितैषी स्त्री है आपकी। यहाँ अनुसुईया जी कह रही हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्तिकाल। धीरज अर्थात धैर्य, आप अपने धैर्य को कब परखेंगे, आप कितने धैर्यवान हैं? अच्छा आप लोग धैर्यवान हैं या नहीं? आप कितने धैर्यवान हैं ये पता कब लगेगा? जब कोई आपको 10 गाली देगा, जब आपके मुंह पे कोई 10 गाली देगा तब आपको पता चलेगा कि आप कितने धैर्यवान हैं। गालियां सुनकर भी आप मुस्कुरा रहे हो और प्रसन्न हो तब तो मान लिया जाएगा कि आप धैर्यवान हैं। नहीं तो लोगों का तो एक ही गाली में आपा खो बैठते हैं लोग, एक ही गाली में माथा गर्म हो जाता है। भगवान कृष्ण ने 100 गालियां सुनी थी शिशुपाल की,
तो विपत्ति के समय पे आपके धैर्य की परीक्षा होती है। जब सामने वाला गाली देता है ना, तब पता चलता है कि आप कितने धैर्यवान हैं या केवल स्वांग रचा रहे हैं। तो धैर्यवान कब पहचाने जाएंगे? जब सामने वाला कोई आपको आपकी आलोचना करे, गालियां दे, फिर भी आप प्रसन्न रहें। इसका तात्पर्य यह है कि किसी की आलोचना करने से, किसी की गालियां देने से आप पर उस गाली का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वैसे आप पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा, आपको किसी ने कह दिया तुम गधे हो, तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? आपको कोई कहे कि तुम गधे हो तो बुरा लगेगा कि नहीं? लगेगा। अच्छा, सच बताना, क्या आप सच्ची में गधे हो? हाँ या ना? हो गधे? नहीं। जब आप गधे हो ही नहीं तो फिर बुरा किस बात का लगा? और बुरा लग रहा है मतलब आप गधे हो, इसलिए तो बुरा लगा। गधा होती नहीं तो बुरा क्यों लगता? अच्छा चलिए, मैं आपसे कहता हूं, आप सारी स्त्रियां सीता हैं और सारे पुरुष राम हैं, क्या मेरे राम कह देने? मैं कहता हूं आप सारे पुरुष राम हैं, सारे पुरुष विवेकानंद हैं, क्या मेरे कहने से आप राम हो गए? क्या मेरे कहने से आप विवेकानंद हो गए? क्या मेरे कहने से आप सीता हो गई? क्या मेरे कहने से अनुसुईया हो गई? नहीं। यदि मेरे कहने से आप अनुसुईया ना हो सकी, मेरे कहने से आप राम ना हो सके, तो किसी के गधा कहने से आप गधा क्यों हो जाते हैं? इसका मतलब बुद्धि गधों जैसी है, इसलिए बुरा लगता है लोगों को। इसलिए धैर्यवान बनिए। कोई गाली दे, आलोचना करे, करने दे, ये तेरा स्वभाव होगा। हम तो रास्ते से जा रहे थे पर बबूल का कांटा पांव में चुभ गया। हमने कहा क्यों? तुम क्यों चुभ गए? तो बबूल बोला हम बने ही चुभने के लिए। बबूल बोला कि हम तो बने ही चुभने के लिए हैं। तो जो व्यक्ति बना ही गाली देने के लिए है, जो व्यक्ति बना ही दुष्टता के लिए है, जब वो दुष्ट अपना दुष्टता का स्वभाव नहीं छोड़ता, तो तुम सज्जन लोग अपनी सज्जनता का स्वभाव क्यों छोड़ देते हो? इसलिए कभी भी अपनी सज्जनता नहीं त्यागनी चाहिए। एक संत गंगा स्नान करके आए, एक दुष्ट व्यक्ति उनके ऊपर थूक दिया। संत गए जल्दी, फिर नहा के आए, संत को फिर दोबारा थूक दिया। तीसरी बार आए, व्यक्ति ने फिर संत के ऊपर थूक दिया। संत फिर गंगा नहा के आए, 100 बार उसने संत के ऊपर थूका। शिष्यों ने कहा गुरुजी आज्ञा करो, उसकी हड्डी पसली तोड़ देते हैं, आपके ऊपर थूकता है। तब संत ने कहा कि देखो, आज इसकी कृपा से आज ये थूकता नहीं तो आज मुझे 100 बार गंगा स्नान करने का फल कैसे मिलता? ये अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। वो थूकने वाला व्यक्ति जब ये बात सुना तो पानी पानी हो गया। आप किसी को बदलना चाहते हैं तो कहकर मत बदलिए, अपने स्वभाव से बदल दीजिए, अपने स्वभाव से बदल दीजिए, फिर देखिए आनंद ही आनंद है। तो धैर्य कैसा हो? धीरज धर्म। आपका धैर्य विपत्ति के समय में पहचाना जाएगा। कौन? बोले आपका धैर्य, धीरज, आपका धीरज धर्म। आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं। आप एक दिन भोजन ना करें और दूसरे दिन आपके सामने थाली आए तो आप क्या करेंगे? थाली पर टूट पड़ेंगे, जल्दी जल्दी खाओ, कल से भूखे हैं हम, कुछ खाना को नहीं मिला। अरे भाई, अच्छा आप एक पूरा दिन कुछ नहीं खाए, आज आपने कुछ नहीं खाया, कल आपकी थाली पे बढ़िया खीर पूड़ी सब्जी दाल चावल सब्जी रोटी बढ़िया सज करके रसगुल्ला रबड़ी रसमलाई आए। आज दिन भर आपने कुछ नहीं खाया और कल आपके सामने जब भोजन की थाल आए, उसी समय कोई सामने दीन दुखी खड़ा हो जाए, भैया जरा हमें भी कुछ दे दो, हमें भी 2 रोटियां दे दो, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे हम तो दिन भर से भूखे, हम और है इतना ही भोजन, इतना ही है, तो क्या आप देंगे? यदि आप देते हैं तो आप धैर्यवान हैं, आप महान हैं। नहीं तो अक्सर लोग अपना पेट पहले भरते हैं। आपके द्वार के बाहर कोई बैठा हो ना तो आप द्वार बंद करके खीर पी लेते हैं, खीर खा लेते हैं, द्वार खोल के देखना भी पसंद नहीं करते कि बाहर कोई भूखा प्यासा है या नहीं। तो जब आदमी के पेट में भूख होती है ना, तब पता चलता है कि कितना धर्मात्मा। पेट भरा है तब तो सब दान पुण्य कर रहे हैं, पर पेट खाली हो। राजा रंती देव 64 दिन से भूखे थे, उसके बाद भी जब सामने चांडाल कहता है कि हमें भूख लगी है, राजा रंती देव ने अपनी 64 दिन की भूख थी बंदे के अंदर, उन्होंने भूखे रह करके चांडाल को पेट भर के भोजन दिया। उनके बच्चे ने भोजन दिया, पत्नी ने भोजन दिया और एक गिलास पानी बचा पीने को। अंत में जब वो पानी पीने लग गए तो कुत्तों
चांडाल ने कहा हमारे कुत्ते प्यासे हैं, तो पानी कुत्तों को पिला दिया। 64 दिन बाद भोजन मिला था और आज पानी भी नसीब नहीं हुआ और थाली सब खिसका दी। तब भगवान प्रसन्न हो गए, वाह, आपने विपत्ति के समय भी आपने अपने धर्म का निर्वाह किया है, आपने विषम परिस्थिति में भी अपने धर्म का निर्वाह किया है। मित्र सुख में बनते मित्र जो ऐसे मित्र अनेक, दुख में बनते मित्र जो वो लाखों में एक। जब जेब में पैसा हो ना तो मित्र लाखों होते हैं, और जेब खाली हो तो अपने भी निकाल देते हैं। जो विपत्ति में आपका साथ निभाए उसी को अपना अच्छा मित्र मानिएगा। मित्रों की पहचान भी विपत्ति में हो जाती है। हाँ, ये विपत्ति ना होती तो अपने पराई की पहचान ही ना होती, कौन अपना है कौन पराया है। और चौथे नंबर पे गोस्वामी जी स्त्री को रख रहे हैं, नारी धीरज धर्म मित्र और नारी। नारी को भी विपत्ति के समय में परखा जाता है। पति के पास पैसा हो तो बहुत सारी नारियां होती हैं कि बढ़िया रहती हैं, पर जरा समय खराब हो जाए ना तो पत्नियां भी चली जाती हैं मायके। जब समय अच्छा है तो बुला लेना, अभी हम जा रही हैं। जो नारी विपत्ति के समय में अपने पति का साथ निभाए उसे पतिव्रता मानना चाहिए। वो नारी पूजनीय है, वो पतिव्रता नारी है, इसलिए वो नारी उल्टा है जो विपत्ति के समय अपने पति को छोड़कर चली जाती है, और जो विपत्ति के समय में भी अपने पति का साथ देती है वो पतिव्रता नारियों में से एक नारी है। तो आपको भी पतिव्रता बनना है। यहाँ अनुसुईया जी ने सारे विभाग कर दिए, ये अलग, ये ऐसा सबकी परिभाषाएं दे दी। और माता अनुसुईया सीता जी से कह रही हैं कि पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, पर नारी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी, अंधा हो, लंगड़ा हो, काना हो, शादी के पहले लड़की के माँ बाप को विचार कर लेना चाहिए। और लड़की एक बार शादी के पहले लड़की से भी पूछ लेना चाहिए कि बेटी हम तेरे लिए ये लड़का पसंद कर रहे हैं, क्या तेरी राजी है, तेरी मर्जी है। एक बार लड़की से जरूर पूछ लेना चाहिए माँ बाप को। हाँ, एक बार जरूर लड़की से सलाह ले लेनी चाहिए कि बेटी हम देखो तुम्हारे लिए ये लड़का लाए हैं, जरा तुम बातचीत कर लो, 2 मिनट समझ लो बेटी, तुम्हें जिंदगी गुजारना है। तो जैसे पहले जमाने में ना लड़की अपने लिए बर चुन लेती थी, सॉल बैठ जाते थे और माला लेके लड़कियां जाती थी, देखती थी कौन ठीक है कौन ठीक है, जो ठीक लगा माला पहना दिया, वो उसका पति। स्वयंवर ऐसा होता था पहले के जमाने में भी, आज के हजारों साल पहले भी लड़की के मन का ही पति चुना जाता था। आज भी पिता का कर्तव्य है कि आप अपनी बेटी से कहें कि हमने तुम्हारे लिए ये लड़का चुना है, क्या तुम्हें पसंद है। हाँ, लड़कियों को लेकर भागना नहीं चाहिए, हमारी बहनों को लेकर भाग जाएं। हाँ, माँ बाप से कहें कि हमें ये पसंद है, यदि माँ बाप को लगेगा तो वो आगे कदम बढ़ाएंगे। तो माँ बाप का कर्तव्य है कि वो बेटी से कहें कि ये लड़का है तुम्हारे लिए। इसलिए लड़की के लिए लड़का अंधा नहीं होना चाहिए, बहरा नहीं होना चाहिए। पहले देख लो ठोक बजा के, अंधा तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, काना तो नहीं है, गूंगा तो नहीं है। बाद में लड़की फिर यदि गूंगा बहरा है, लड़की यदि राजी है कि ठीक है चलेगा हमें, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर जबरदस्ती लड़की बड़ी सुंदर है और लड़का गूंगा दे दिया तो बेचारे फिर लड़के माँ बाप को भी पाप लगेगा। शास्त्र ये भी कहता है कि माँ बाप यदि समझकर शादी नहीं करते बेटी की तो उस उन माँ बाप को भी पाप लगता है। आपने विचार करके क्यों नहीं किया, आप माँ बाप थे, आपने अपनी बेटी को अच्छा वर क्यों नहीं दिया। हाँ, इसलिए लड़की की पद्म पुराण में लिखा है लड़की गोरी है तो लड़का भी थोड़ा सा गोरा ही होना चाहिए, लड़की सांवली है तो लड़का सांवला चलेगा। मतलब 19-20 हो, 1 और 20 ना हो, लड़की 20 है हो लड़का 1 है, ऐसी जोड़ी नहीं होना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटी के लिए वही लड़का ढूंढें जो उससे हल्का फुल्का मैच करे। हाँ, मैच करे, रंग रूप भी अच्छा हो। लड़की सुंदर है तो लड़का भी सुंदर हो, लड़की काली है तो लड़का भी काला चल जाएगा। हाँ, फिर जैसा जिसका भाग्य है, ये भाग्य जिसका जैसा है वो बाद का सब्जेक्ट है, पर पहले तो कर्म है ना, कर्म तो करना पड़ेगा। हर माँ बाप तो ढूंढती है ना लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। तो माँ बाप का परम कर्तव्य है कि वो अपनी लड़की के लिए योग्य वर ढूंढे। कई बार माँ बाप पैसों के लालच में अपनी बेटी को कहीं भी थोप देते हैं, गलत है ये, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हाँ, विचार करके, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, आप किसी बेटी के पिता होंगे
ये विचार करिएगा जब जरूरत आन पड़े। तो ये शास्त्र कह रहे हैं, हाँ समझिएगा। तो पति कैसा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पहले आपने विचार किया नहीं और अंधा लड़की को पति मिल गया, अब अंधा मिला है तो अब छोड़ के जाने से पाप लगेगा। एक तो पहले विचार करना चाहिए थी कि अंधा नहीं होना चाहिए, और अब यदि कर दिया है तो फिर अब लड़की कहे बाद में कि सुनो हमारा पति तो अंधा है, अब हम जाएंगी, हम अंधे के संग थोड़ी रहेंगी। तो ये तुम्हें पहले विचार करना चाहिए। आजकल हम क्या देखते हैं, शादी करने के बाद लड़का कहता है हमें ये लड़की पसंद नहीं। एक बहन का मेरे पास फोन आया, एक बहन का फोन आया टेलीफोन, बोले गुरुजी हमारे पति ने हमें छोड़ दिया है। हमने कहा क्यों छोड़ दिया? बोले हमारे पति ने हमें 4 महीने साथ में रखा और 4 महीने बाद कह दिया कि हमें तुम पसंद नहीं हो। 4 महीने तो लड़के ने लड़की को संग रखा पत्नी बनाकर, और 4 महीने बाद कह दिया लड़के ने हमें ये लड़की पसंद नहीं है। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है कि शादी कर लिया, अब पहले कहां तुम्हारी आंखें थी, फूट गई थी, लड़की देखा नहीं था तुमने? जो लड़का ये कहे शादी के बाद कि हमें लड़की पसंद नहीं है, इन्हें उल्टा लटका करके मिर्ची का धुआं देना चाहिए। उल्टा लटकाओ और मिर्ची का धुआं तो बढ़िया लाल मिर्ची का, और बड़ी बड़ी लाठी, मोटी मोटी लाठियों से खूब मारो इन्हें। शादी के पहले तुम्हारी आंखें नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दिया। अभी एक महाराष्ट्र में मेरे पास एक बहन का फोन आता है, एक सच्ची घटना बोल रहा हूं। वो लड़की, उसकी एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाता हूं, आपको कैसी लगती है राम। एक लड़की थी नहीं है एक लड़की है। वो लड़की एक लड़के से प्रेम करती थी, परंतु जिस लड़के से वो प्रेम करती थी ना, वो लड़का गरीब था। लड़की के माँ बाप बड़ा पैसे वाले थे। तो क्या हुआ, लड़की के माँ बाप ने अपनी लड़की का विवाह बढ़िया घर में कर दिया, पढ़े लिखे घर पे। लड़का पढ़ा लिखा था, पैसे वाला था। शादी हुई, 4 साल संग रहे, एक लड़का हो गया। लड़का अभी उसका लड़का 4 साल का है। जब लड़का हो गया, बेटा हो गया, तब उसके पति ने कहा कि हमें तुम पसंद नहीं हो, क्योंकि जब शादी हुई थी ना तब लड़का कोई काम करता नहीं था, पर अचानक शादी के साल भर बाद वो आईपीएस बन गया, बड़ा अधिकारी बन गया। अब जब वो आईपीएस बन गया, बड़ा पद बड़ा कद हो गया, तो जानती हो पत्नी से क्या कहा, अब हमें तुम पसंद नहीं हो, हम अपने हैसियत की ढूंढेंगे, अपने लेवल की ढूंढेंगे। उस लड़के ने उस लड़की को तलाक दे दिया। चलिए यहां तक तो आपको समझ में आया। वो लड़की घर आ गई अपने माँ बाप के पास। अब माँ बाप ने क्या किया कि माँ बाप ने, अब वो लड़की अभी भी उस लड़के से प्रेम करती थी और वो लड़का भी उस लड़की से प्रेम करता है अभी भी। फिर लड़की के माँ बाप ने क्या किया, उस लड़की का विवाह फिर दूसरी जगह कर दिया। लड़की कह रही है कि हमारा विवाह मत करो। लड़की के पिता जानते हो, आज लड़की सोकर उठी तब माँ बाप बोले तैयार हो जा, तेरा आज विवाह है। आज लड़की सोकर उठी तब माँ बाप ने कहा तैयार हो जा, आज तेरा, उसे बताया ही नहीं गया कि तेरा विवाह है। फिर भी लड़की ने सोचा कि मेरे बाप की इज्जत ना चली जाए, बाप यदि कहता है तो ठीक है, फिर भी शादी कर ली। दूसरी शादी हुई 2 महीने उस लड़के के संग रहा। जिस लड़के के संग शादी हुई थी वो लड़का पहले से शादीशुदा था। फिर क्या हुआ, वो लड़का शादीशुदा था तो उसने फिर अपनी पहली पत्नी से फिर तालमेल बिठा लिया, इसको फिर भगा दिया। ये फिर अपने पिता के घर आई। फिर भी ये अभी जिस लड़के से सबसे फर्स्ट में प्यार करती थी ना, वो लड़का अभी भी इस लड़की को रखने को तैयार है। वो लड़का कहता है कि मैंने तेरे शरीर से प्रेम नहीं किया, मैंने तुझसे सच्चा प्रेम किया है, मैं अभी भी तुझे रखने को। वो 4 साल के बच्चे की माँ है, 2 शादियां हो गई, दोनों जगह तलाक हो गया। माँ बाप ने बिना उसकी मर्जी की शादी की। एक बार पूछना भी उचित नहीं समझा कि बेटी तुम्हें ये पसंद, मतलब आपकी बेटी है तो कहीं भी फेंक दो, कहीं भी आपकी बेटी है ना तो डाल दो कहीं भी, क्योंकि आपकी बेटी है। आपने एक बार पूछा नहीं, उसकी मर्जी जानी नहीं। वो लड़की, फिर वो लड़का जिससे वो फर्स्ट में प्रेम करती थी, उस लड़के ने कहा
कि अभी भी मैं तुम्हें रख सकता हूँ, रखता हूँ, रखूंगा। तब उस लड़के ने मुझसे बात की गुरुजी, उस लड़के ने मुझसे कहा गुरुजी ये मेरी प्रेमिका है, हम लोग साथ में पढ़ते थे, पसंद करते थे, पर हम गरीब थे तो हमारे से शादी नहीं की, 2 जगह शादी हुई, फिर भी हम इस लड़की को रखने को तैयार हैं। अभी भी उसके माँ बाप कह रहे हैं कि हम इस लड़के को तेरे संग शादी नहीं करेंगे। अब ऐसे लोग भी समाज में हैं और ऐसे अच्छे प्रेमी भी समाज में हैं। तो मैं केवल इतना निवेदन करूंगा इस कथा से कि हम माँ बाप का परम कर्तव्य है कि एक बार लड़की की राजी मर्जी जान लें। हाँ, एक बार जान ले। जमाना तब का अलग था, आज का अलग है। जिंदगी बर्बाद हो उसके पहले विचार कर लिया जाए, हर क्षेत्र में विचार कर लिया जाए, समझ लिया जाए। हाँ? जबकि वो लड़की जिससे प्रेम करती थी ना, वो उसी के जात का था। मैं आपसे ये कभी नहीं कहूंगा लड़की किसी जात की हो, लड़का किसी जात का हो, ऐसा विवाह मत करना। ऐसा विवाह करोगे तो वर्ण संकरता फैलेगी। लड़की जिस जात की है, उसी जात का लड़का है, तो फिर वो अमीरी गरीबी को किनारे करके उनका विवाह करना चाहिए यदि पसंद है तो। हाँ, लड़की दूसरी जात के लड़के से विवाह करती है, यदि लड़की किसी और जात के लड़के से, लड़का कोई और है लड़की कोई और, फिर विवाह करते हो, तो फिर जो उनकी संतानें होंगी वो वर्ण संकरता फैलाएंगी, वो समाज के लिए खतरनाक होगा। ऐसा ऐसा संबंध नहीं करना। क्या सही है क्या गलत है विचार करके करना है। हाँ, तो अनुसुईया माँ कह रही हैं पति कैसा हो, नारी का धर्म क्या है, अब पति जैसा है निभाइए, निभाइए, चलाइए। अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, काना है, जैसा है चलाइए। हाँ, जो सही है वो करिए, जो आपके पास विवेक से सही बात आ रही है दिमाग में वो करिएगा। हाँ, क्या है पति के बारे में जरा मैं 2 शब्द कहता हूं आपको। जीवन में पति की कितनी अहमियत है। आज हमारे रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, आज हमारे भारत में क्यों रिश्ते टूट रहे हैं, कारण है। कारण यह है कि प्रेम, पत्नी को पति से प्रेम नहीं है, पति को पत्नी से प्रेम नहीं है, और जब प्रेम नहीं है तो फिर रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। हाँ, जैसे आप घर बनाएं, आप रेत डालें, पत्थर गिट्टी डालें, लोहा डालें, पर सीमेंट ना डालें, सीमेंट कम डालें। सीमेंट कम डालेंगे तो आपका घर कच्चा रह जाएगा, गिर जाएगा। जैसे सीमेंट के बिना घर कच्चा है, ऐसे ही प्रेम के बिना आपके रिश्ते कच्चे रह जाते हैं। आप प्रेम की सीमेंट नहीं लगाते, इसलिए तलाक हो जाते हैं, इसलिए झंझट हो जाती है। इसलिए कहता हूं बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। जैसे मंदिर मूर्ति के बिना अधूरा है, जैसे नारी का माथा बिंदिया के बिना अधूरा है, वैसे ही एक पत्नी पति के बिना अधूरी हुआ करती है। पत्नी का पति ना है नहीं, वो पत्नी अधूरी है, पति के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए नारियों को चाहिए कि वो अपने पति से प्रेम करें, पति पत्नी से प्रेम करे, पत्नी पति से प्रेम करे, बच्चे माँ बाप से प्रेम करें, माँ बाप बच्चों से प्रेम करें, और पूरा परिवार मिलके मेरे श्याम सुंदर मेरे राघव से प्रेम करें। बस ये जिंदगानी सफल हो जाएगी इतना कर लेने से। हाँ, इसलिए प्रेम करिए। आजकल बच्चे माँ बाप से प्रेम नहीं करते, पत्नी पति से प्रेम नहीं करती, पति पत्नी से प्रेम नहीं करता। क्या करें, समाज में क्या क्या व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं, हम आपको क्या क्या कहें। और ये सारी व्यवस्थाएं कब अच्छी हो जाएंगी, जब प्रेम बढ़ जाएगा। आज प्रेम कम है इसलिए झगड़ा ज्यादा है। आजकल बच्चे माँ बाप से प्रेम नहीं करते। अच्छा, मुझे आप बताओ, एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दो। मुझे एक बात बताओ, जब आपकी मम्मी, आपकी माँ मरेगी, जरा विचार करना और दिल में हाथ रख के सच्ची बताना, जब आपकी माँ मरेगी तब आप उसके मरने में रोएंगे कि नहीं, रोने जाएंगे कि नहीं, हाँ या ना, रोएंगे, बोलो हाँ या ना। जब माँ मरेगी तब रोएंगे आप,
तब आंसू बहाएंगे आप। माँ मरेगी तब तो रोएंगे, अभी माँ जिंदा है तब ना तो पानी दे रहे हो ना तो रोटी दे रहे हो, मर जाएगी तो रोने की फॉर्मेलिटी पूरी करके आएंगे। चलो साहब माँ मर गई, कंधे पे उठाओ रो, माँ मर गई माँ मर गई। जिंदा थी पानी नहीं पिलाया, जिंदा थी रोटी नहीं खिलाया, मर गई तो तुम भगवान को शक्ल दिखाने लायक हो? भगवान तुम्हें माफ करेगा? क्या क्या बुद्धि हो गई लोगों की। माँ के पांव नहीं दबाते, अरे माँ के चरणों में जन्नत होती है। और मैं तो बच्चों से कहता हूँ, छोटे छोटे बच्चों से प्रश्न है मेरा, बेटा तुम छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से कहा करो, पापा आप अपनी माँ की सेवा क्यों नहीं करते? मम्मी आप अपनी सासू माँ की सेवा क्यों नहीं करती? यदि आप नहीं करती तो क्या कल आने वाली पीढ़ी आपकी सेवा करेगी? ये भूल क्यों जाते हो? जो भगवान है ना वो सब कुछ देख रहा, वहां सब नोट हो रहा, सब कुछ। एक माँ को तुम पाल ना सके, कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात भगवान से टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। 4 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल पाते। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये घोर कलयुग यही तो है। तुम्हारे घर पे तुम्हारी खोपड़ी पे कलयुग बैठा है, जो तुम माँ का आदर नहीं कर पा रहे हो, सम्मान नहीं कर पा रहे हो। भाई भाई दुश्मन है। आज लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं, वैष्णव देवी की यात्रा, जय माता दी जय माता दी, 12-14 किलोमीटर की चढ़ाई लोग चढ़ जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा करे आते हैं। इतनी लंबी यात्राएं करना सरल है भाई, पर अपने रूठे भाई के घर जाकर के कान पकड़ के सॉरी कह देना और रूठे भाई को गले लगा लेना बहुत कठिन है। लोग इंसानों का दिल जीत नहीं पाते और पत्थर की मूर्तियों के पीछे भाग रहे हैं। कबीरदास जी ने बढ़िया गाया है लोगों के लिए कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और तासे तो चक्रिया भली जो पीस खाए संसार। यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो ठीक है, हम पहाड़ को पूज लेते हैं, पर ना, पत्थर को पूजने से भगवान नहीं मिले। जो इंसान में, जो माँ में भगवान को ना देख पाया, जो अपने पिता में भगवान को ना देख पाया, वो भला पत्थर में भगवान को क्या देख पाएगा? इसलिए पहले भगवान को माँ में देखना सीखो, पहले भगवान को पिता में देखना सीखो। इसके बाद जब तुम्हें पिता भगवान जैसा नजर आने लगे, माँ भगवान जैसी नजर आने लगे, बच्चों में भगवान नजर आने लगे, तब फिर तुम्हें मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। फिर तुम जहां दृष्टि डालोगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान प्रकट होंगे। भाई आज मैं आपसे ये भी प्रश्न करूंगा कि जब आपका भाई मरेगा, दिल में हाथ रख के सच्ची सच्ची आज कह दो कि जब आपका भाई मरेगा, बड़ा भाई या छोटा भाई, तो आप अपने भाई के मरने पे जाओगे कि नहीं? जाओगे, जाओगे, बैठ के रोओगे, भाई मर गया भाई मर गया। और अभी वो भाई जिंदा है, उस भाई को आपकी जरूरत है, तब आप ना उसे देखने जाते हैं ना पूछने जाते हैं कि जिंदा है कि मर गया। हाँ, मर जाएगा तो तेरे ही खाने चले जाएंगे, जिंदा है तो पूछने नहीं जाते कि क्या हाल चाल है। अरे तुम भाई के ना हो सके किसके हो जाओगे? ये रामचरितमानस तो भाई भाई का प्रेम प्रगाढ़ करती है। राम का कितना प्रेम भरत से, और भरत का कितना प्रेम राम से कि अयोध्या का राज सिंहासन छोड़कर अपने भाई से मिलने के लिए चित्रकूट दौड़े दौड़े नंगे पांव सिर के बल चल करके आए। ऐसा भाई था, और आज के भाई ऐसे हैं। क्या कहें हम? कलयुग बाहर थोड़ी है, तुम्हारे घर पे कलयुग है। तुम्हारी ऐसी जो बुद्धि है ना, यही कलयुग को चुनौती की, कलयुग को बुला रही है, आओ हमारी बुद्धि में कलयुग बैठ जाओ। हाँ, धर्म पूजा पाठ तुम करते नहीं हो, हाँ बस बुद्धि तो बिगड़ेगी। कल आपकी संतान आपके साथ जब वही व्यवहार करेगी ना, तब बुढ़ापे में फिर रोना कि हमने जो किया था आज उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। विधाता के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। बुलावा आएगा, मुझे भी जाना पड़ेगा। हाँ, आपको भी जरा सेवा कर लेना। गंगा जल जितना पवित्र है ना, उतना ही पवित्र माँ के चरणों का जल होता है। माँ के चरणों को धोकर वो चरणामृत पी लो, उतना ही पवित्र है जितना गंगा जल। अरे भाई, सोने के पहले माँ के चरण दबा दो, जरा माँ से पूछ लो माँ कहाँ दर्द है, माँ के पाँव में जरा मालिश कर दो। क्या तुम बच्चे थे, तुम्हारे पूरे शरीर पे तेल लगा के माँ मालिश करती थी? हाँ, मालिश ना की होती ना तो तुम लंगड़े होते अभी।
हड्डियां मजबूत तब होती हैं जब माँ बच्चे की बढ़िया कस के मालिश करती है। हाँ, मालिश ना करे तो तुम लंगड़े हो जाओगे। वो तुम्हें लंगड़ा होने नहीं दिया, और आज बुढ़ापे में जब तुम्हारी माँ लंगड़ी हो गई है, चलने में असमर्थ हो गई है, तो तुम उसकी लाठी भी नहीं बन रहे हो। 2 4 साल तो जिंदा है, फिर तो मर जाएगी। हाँ, सेवा तक नहीं करते बच्चे, बताओ क्या कहें। ऐसे बच्चों का तो मुंह देखना भी पाप है। हाँ, उन बच्चों का मुंह कभी नहीं देखना चाहिए जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, सेवा नहीं करते। उन बच्चों को मैं प्यार करता हूं, उन बच्चों को मैं सम्मान करता हूं जो बच्चे अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप का आदर करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं। मैं उन्हें तो बहुत महान मानता हूं, मैं उनके चरणों में प्रणाम भी करता हूं। और जो नहीं करते उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप अपनी माँ का दिल ना दुखाइए, आप अपनी माँ की सेवा करिए। अब अनसुईया माँ सीता को पतिव्रत धर्म की बात कहती हैं। सीता, पतिव्रता नारी कौन है? जो सपने में पराये पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता मानो, उसे पतिव्रता जानो। हाँ, और प्रेम पूर्वक पतिव्रताओं के, नारियों के धर्म को बताया। स्वप्न में भी जो पराये पुरुष का चिंतन ना करे वो पतिव्रता है। अब राम जी अनुसुईया से आज्ञा लेते हैं, अत्रि जी से आगे चले। जब आगे चले तो जानते हो भेंट किससे हुई? राम जी आगे चले चित्रकूट से, और अनुसुईया माँ से मिलकर प्रणाम करके जब आगे चले, देखिए कई लोग गोस्वामी तुलसीदास जी को कहते हैं कि तुलसीदास जी नारियों के विरोधी है ना। तुलसीदास जी नारियों के विरोधी नहीं है। माँ अनुसुईया जैसी नारियों का तो तुलसीदास जी सम्मान करते हैं, और सुपर्णखा जैसी नारियों का विरोध करते हैं। अब क्या सुपर्णखा का भी सम्मान करने लग जाएं? आओ, सुपर्णखा तो राम से कहती है हमसे विवाह कर लो। जो स्त्री पराये पुरुष पे नजर डाले, क्या उस स्त्री को आप अच्छा कहेंगे? यदि आप अच्छा नहीं कह सकते तो तुलसीदास जी कैसे अच्छा कहेंगे उसे? तो जो अच्छी है उसे अच्छा कहा, जो बुरी है उसे बुरा कहा। कई लोग गोस्वामी जी पर आरोप लगाते हैं तुलसीदास जी ने तो नारियों के बारे में ऐसा लिखा। नारियों, सीता के बारे में कितना बढ़िया लिखा है, अनसुईया के बारे में कितना बढ़िया लिखा, उर्मिला के बारे में कितना बढ़िया लिखा, अहिल्या के बारे में कितना बढ़िया लिखा है। और सुपर्णखा के बारे में अच्छा नहीं लिखा क्योंकि वो अच्छी थी नहीं। तो क्या आप चाहते हैं सुपर्णखा जैसियों के बारे में भी अच्छा लिखें वो? हाँ, अगस्त जी के एक शिष्य थे, नाम था सुतीक्षण। एक दिन क्या हुआ, सुतीक्षण 6-7 साल के थे, छोटे से बच्चे। एक दिन शालिग्राम भगवान रखे थे। गुरु जी बोले बेटा मैं एक दिन के लिए काम से जा रहा हूँ, जरा तुम एक काम करना कि मेरे भगवान को स्नान ध्यान पूजा पाठ करा देना। हाँ जी। अब सुतीक्षण जी क्या हुआ कि शालिग्राम भगवान थे, गोल पत्थर शालिग्राम भगवान का। सुतीक्षण जी रोज नहवाते भगवान को। दो, आप दो ना। हाँ हाँ, सुतीक्षण जी एक दिन भगवान को स्नान करा रहे थे। कहा? सिंहासन पर भगवान जी को, ठाकुर जी को ले गए, शालिग्राम जी को, और गंगा जी में डुबकी लगवा। सुतीक्षण 7 साल के बच्चे थे, भगवान को सिर पे रखा, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। खुद भी नहाए, शालिग्राम को नहवाए। तभी सुतीक्षण जी आए जब वापस तो उन्हें एक जामुन का पेड़ दिखाई पड़ा गंगा के किनारे। जामुन, और जामुन का सीजन था, बड़ी बड़ी जामुन थी। रेत चारों तरफ थी, कोई पत्थर था नहीं। उस सुतीक्षण का मन हुआ कि जामुन मिल जाए, तो क्या किया? सुतीक्षण बच्चा था, सुतीक्षण जी ने क्या किया? शालिग्राम भगवान को देखा, बोले प्रभु जामुन आप ही तोड़ के लाओ। तो शालिग्राम भगवान को लिया और शालिग्राम भगवान से जामुन पे पत्थर मारा, भगवान को उठाया और जामुन पे फेंका। तो जामुन पे फेंका तो 4 जामुन टूट के आई, और जामुन तो टूट के आई। अब शालिग्राम भगवान भी आगे वहीं पड़े थे, दौड़ के गए, फिर उठाया, जामुन खाई, बड़ी अच्छी लगी। अब की बार इतना जोर का फेंका कि जामुन तो आई, पर भगवान जाके गंगा नदी में गिर गए। बहुत ढूंढा, भगवान नहीं मिले।
अब सुतीक्षण जी बोले भगवान नहीं मिले, अब गुरु जी आएंगे तो क्या होगा। तब उसने क्या किया, सिंहासन में शालिग्राम की जगह जामुन रख दिया, क्योंकि जामुन का भी रंग वैसे ही जैसे शालिग्राम का रंग, जामुन भी काली पकी जामुन और शालिग्राम भी काले। तो सिंहासन पे जामुन के ऊपर चंदन लगाया, तुलसी ढकी रख दी। अब गुरु जी आए, गुरुजी ने कहा पूजा ठीक से की, हाँ ठीक से की। अब गुरुजी दूसरे दिन भगवान को नहवाए और हल्का सा घिसे तो गुठली अलग और जामुन अलग। अब गुरुजी को बड़ा गुस्सा, क्यों सुतीक्षण यहाँ आओ, क्या हुआ गुरुजी। बोले ये भगवान को क्या हुआ। सुतीक्षण जी कहते हैं, सुतीक्षण जी कह रहे हैं भगवान आप बार बार रोज रोज स्नान कराते हो ना, इसलिए भगवान गल गए। गल गए मतलब गुठली अलग और छिलका अलग हो गया। अब गुरुजी लाठी निकाले, मेरे भगवान को कहां फेंका, जल्दी जा मेरे भगवान को लेकर आना। सुतीक्षण जी को गुरुजी ने कहा, अगस्त जी ने, भगवान को लिए बिना तू आएगा तुझे बहुत मारूंगा। अब गुरुजी डांट लगा के भगाते हैं, चल जल्दी से भगवान को लेके ढूंढ के आ। अब वो चेला 7 साल का गया, कहां भगवान मिलने वाले। तब वो गुरुजी से दूर कुटिया बना के सुतीक्षण 7 साल की उम्र से रहने लगे। आज उनकी उम्र लगभग 85-90 साल की हो गई और राम का इंतजार कर रहे हैं। आज राम चित्रकूट से जब निकले तो अत्रि जी के आश्रम से होते हुए सुतीक्षण जी के आश्रम में आए। और जैसे ही सुतीक्षण जी ने देखा कि मेरे शालिग्राम आ गए, मैंने फेंका था गंगा में, आज चलकर मेरे घर आए हैं भगवान, और चरणों में गिर पड़े, बिठाया, कंद मूल फल खिलाया और भगवान को कहा प्रभु मेरे गुरु जी ने कहा था कि जब तक मेरे शालिग्राम ना आए तो शक्ल मत दिखाना। आज मैं अपने गुरु को शक्ल दिखाने के लायक हो गया हूं, भगवान आप चलो। आज सुतीक्षण जैसे संत ने, सुतीक्षण जैसे शिष्य ने आज अपने गुरु को भगवान का दर्शन करा दिया। आज सुतीक्षण जी गुरु की कुटिया पर ले गए और गुरु जी ने प्रणाम किया। अगस्त जी प्रणाम करते हैं, दूर से आवाज लगाई, गुरु जी आज 85 साल बाद अगस्त जी ने अपने शिष्य की आवाज सुनी, समझ गए कि मैंने कहा था कि तू भगवान को लेकर आना, लगता है मेरा शिष्य लेकर के आ गया। दौड़ करके अगस्त जी ने राम के चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम किया, चरणों में गिरे हैं, नमस्कार किया। अब राम जी को बड़े प्रेम से बिठाते हैं श्री अगस्त जी। चरणों में अगस्त जी ने प्रणाम किया, भगवान ने संत जी को प्रणाम किया। अविरल भगति मांग, बड़े प्रेम से अगस्त जी से भगवान ने कहा क्या चाहते हैं। अगस्त जी ने कहा प्रभु अपने चरणों की भक्ति दीजिए, हम और क्या चाहते हैं। कभी भगवान मिले तो क्या मांगना भगवान से, चरणों की भक्ति मांग लीजिएगा भगवान से, क्योंकि भगवान, हाँ अब यहां पर अगस्त जी से भगवान कह रहे हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, रामचरितमानस कह रही है कि जब पिता की सेवा करो तो इस भाव से सेवा करो कि ये भगवान की सेवा कर रहे हैं हम। जब माँ की सेवा करो तो इस भाव से सेवा करो कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। जब गुरु की सेवा करो तो इस भाव से कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। जब बच्चों की सेवा करो तो इस भाव से कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। यही भक्ति है। शरभंग जी को भगवान ने दर्शन दिया है और भगवान वहां पंचवटी पर गए, पंचवटी के पास गए। पंचवटी में अब राम जी चित्रकूट से निकलकर पंचवटी रहने लगे और वहां लक्ष्मण जी कहते हैं भैया कुछ कथा सुनाइए। तब राम जी ने माया का वर्णन किया। मैं, हे भाई लक्ष्मण, मैं और मेरा, मैं अर्थात अहंकार और मेरा, ये मेरा, ये मैं। कई लोग अहंकार करते हैं, मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते, मैं कौन हूं। हाँ हाँ साहब अच्छे से जानते कौन है आप और आपकी हैसियत क्या है। सरल भाषा में कहें तो इंसान की औकात क्या है जरा समझते हैं। हमारी क्या हैसियत है, क्या औकात है। इंसान बड़ी बड़ी बातें करता है, साहब मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते, मेरी तो ऊपर तक पहचान है, ऊपर तक पकड़ है, तो ये है तो वो है। पर सच्चाई ये है कि जब मैं मरूंगा
तो मुझे 4 लोग उठाएंगे कंधे पर, शमशान पर ले जाएंगे, शमशान पर ले जाकर चिता पे रख के जला देंगे, और जलने के बाद जो मेरी राख बचेगी ना, अच्छा जब राख मरने के बाद बचती है तो लोग किस में डालते हैं उस राख को? घड़े में डालते हैं। वो घड़ा कितने रुपए का होता है? मात्र 25 रुपए का घड़ा होता है। 25 रुपए के घड़े में आपकी सारी राख आ जाएगी। हाँ, बची खुची हड्डियां भी आ जाएंगी। कल तक कहते थे मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, तुम्हारी असली हैसियत यही है कि तुम मुट्ठी भर राख हो और तुम 25 रुपए के घड़े में आ जाओगे, यही तुम्हारी असली औकात है। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करो। हम सबको एक दिन मिट्टी के घड़े में आना है, तो मिट्टी के घड़े में रहने वाला, मिट्टी बनकर रहने वाला गर्मी दिखाए तो भला किस चीज की गर्मी दिखाए। इसलिए अहंकार त्याग दीजिए और एक साधारण व्यक्ति बनकर भगवान के चरणों का किंकर दास बनकर जीवन यापन करना चाहिए। मैं राम के चरणों की धूल हूं, मैं कृष्ण के चरणों की धूल हूं, ये भाव से जीवन का निर्वाह करना चाहिए। अहंकार मत कर, मैं कुछ था, मैं कुछ हूं, मैं कुछ भी नहीं हो तुम। राख में कितने लोग कुछ नहीं। हाँ, किस चीज की गर्मी दिखाते हो साहब? हाँ, मिट्टी की काया मिट्टी में समा जाएगी। हाँ, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे।